हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम वेक्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के लिए पहले हम बड़े एग्जांपल करेंगे इसकी, मिसलिनियस एग्जांपल्स। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कम्बिनेशन होगा स्केलर एंड क्रॉस का और डॉट प्रोडक्ट का। चलिए नो, फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। चलिए करते हैं इसे। ये देखिए आपके पास सर्कल ड्रा कर लेते हैं। दिस वन इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। कहता है राइट द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है, तो आपके पास सिंस आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वी ए यूनिट वेक्टर in the plane in the xy plane। ये आपके पास कोई दिस पॉइंट इज पी, ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, राइट। तो इट मीन्स लेट अस सपोज दिस इज द आर, आर वेक्टर। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। दिस पॉइंट इज एम पॉइंट, ले लीजिए इसे एम पॉइंट, ये ओ। तो हेयर 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 ओ एम इक्वल टू, तो यहाँ पे जो x है ये आपके पास है पॉइंट एक्स वाई, दिस वन इज एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, ओ एम को मैंने ले लिया कॉस थीटा और एम पी इक्वल टू साइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज जो आर वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, इट मीन्स ये कॉस होगा, ये साइन होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, राइट। तो ओ एम वेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इट मीन्स जो आपके पास एक्स की वैल्यू है ये तो कॉस थीटा होगी, और वाई की वैल्यू देयरफॉर एक्स की वैल्यू आपके पास बेटे आ गई है कॉस थीटा, एंड जो वाई की वैल्यू है वो हो गई है साइन थीटा। इट मीन्स आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू, अगर हम आर वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे इस पे क्या लेते हैं हम, आई कैप, इस पे हम लेंगे जे कैप। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। देयरफॉर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवरऑल रूट, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। ये है हमारे पास है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये होती है कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, राइट। बाई चेंजिंग थीटा, अब थीटा की वैल्यू 2 पाई तक का कोई भी वैल्यू लीजिए, बाई चेंजिंग थीटा यू गेट all unit vectors in xy plane, राइट। बिल्कुल सिंपल। सेकेंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 27। इसने क्या दिया कि ये वेक्टर, ये 1 2 3 4 दीज आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी गिवन। ए इसका पोजीशन वेक्टर आई प्लस ये
प्लस के, बी पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 5j, सी पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 3k, एंड डी इसका पोजीशन वेक्टर है i माइनस के 6j और माइनस के। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। सिंपल क्वेश्चन है, अपने एंगल फाइंड करना, तो एंगल फाइंड करना कॉस थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले हम ए बी वैक्टर लेंगे। नाउ ए बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, बी में से ए को माइनस कर दीजिए, आई कैप करिए माइनस, प्लस 4j कैप माइनस करिए माइनस के कैप। सी डी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, डी में से सी को माइनस कर दीजिए, माइनस 2i कैप, इसमें से इसको माइनस करिए माइनस 8j, माइनस के से इसके करिए प्लस 2k कैप, राइट। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट सी डी, नीचे इनका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ ही, तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1 प्लस 16 प्लस 1 इसका रूट, दिस इज इक्वल टू रूट 18, इसका मतलब होगा 9 इंटू 2 3√2। एंड सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 प्लस 64 प्लस 4, ये कितना बन जाएगा 72, 36, 6 बार आ गया 6√2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू ए बी और ए डॉट आई के कोफिशिएंट को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -8 प्लस -1 इंटू 2 अपॉन, दिस इज इक्वल टू 3√2 इंटू 6√2, दिस इज इक्वल टू करके देखिए कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया, माइनस के 32 आ गया, माइनस के 2 आ गया, नीचे 36 आ गया, दिस इज इक्वल टू -1। देयरफॉर अब आपके पास कितना आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ गई, वी कैन राइट कॉस 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई, बिकॉज जो थीटा है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। क्लियर हो गया ना जी। तो एक तो आंसर बेटे ये आ गया आपके पास, दिस वन इज द आंसर, एक तो आंसर ये आ गया। अगला पार्ट क्या कहता है, कहता है डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, आल्सो ए बी एंड सी डी। चलिए ए बी वैक्टर ले लेते हैं, ए बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू कितना दिया, ए बी वैक्टर आई प्लस 4j माइनस के, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए इसमें से दूसरा वेक्टर कौन सा, सी डी, मैंने लिख दिया -2i माइनस 8j प्लस 2k, यहाँ पे कितना आ गया -1/2। अब चेक करके देखिए वही चीज़ आ गई ऊपर वाली, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू -1/2, कौन सा आ गया, सी डी वैक्टर। इसका मतलब ए बी वैक्टर स्केलर इंटू सी डी वैक्टर, देयरफॉर ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर आर कोलिनियर। लॉज, ये आपके पास हो गया कोलिनियर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 28, लेट ए बी सी बी दी 3 वैक्टर सच दैट, आपके पास बेटा जो गिवन दिया उसने, गिवन ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4
सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 and each one of them being perpendicular to each other. A vector perpendicular to B vector perpendicular to C vector. इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यदि ये वेक्टर है इन सभी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू 0, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0. नाउ आपने निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपने निकालना है. इसका स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. दिस इज इक्वल टू कर दो मल्टीप्लाई, ए डॉट ए, जब ए को बी से करेंगे ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वल टू 0, प्लस ये आ जाएगा 0. ए डॉट बी ए डॉट सी करेंगे तब भी आपके पास 0 आ जाएगा, बी डॉट ए करेंगे तब भी आपके पास 0 आ जाएगा, बी डॉट बी, तो प्लस ये आ जाएगा बी डॉट बी डॉट सी करेंगे तब भी 0 आएगा, सी डॉट ए करेंगे तब भी 0 आएगा, सी डॉट बी करेंगे तब भी 0 आएगा, प्लस सी डॉट सी. मेरे पास सब लिखे ना जी. दिस इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू 9 प्लस के 16 प्लस के 25. इसका बेटे आंसर आ गया जी आपके पास 50. देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 50. It means a vector plus b vector plus c vector is equal to √50. इसका आंसर आ जाएगा 5√2 इज द आंसर. राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. ए बी सी satisfy the conditions a vector plus b vector plus c vector equal to 0 given a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector. आपने फाइंड की करना, फाइंड दी वैल्यू ऑफ म्यू, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2. राइट, तो आपने फाइंड की करना, फाइंड म्यू, आपने ये करना है फाइंड म्यू एंड म्यू की वैल्यू क्या दी गई है, वेयर म्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. दिस वन. राइट, नाउ अब देखते हैं इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर. 0 वेक्टर मीन्स 0 इक्वल टू 0. दिस वन इज 0 वेक्टर. ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से डॉट प्रोडक्ट करिए, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. दैट इज ए डॉट ए, ये बेटे आ जाएगा ए डॉट ए मीन्स ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस
ए डॉट सी दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इसका कितना आ जाएगा 9 प्लस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -9। अपने पास से ये वैल्यू निकाल दी है इसकी। दिस इज इक्वल टू -9। अगेन फिर उसी के लीजिए, इसे बी से कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कर दो मल्टीप्लाई बी डॉट ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बी डॉट ए मीन्स ए डॉट बी प्लस 16 इसका स्क्वायर ये वैल्यू दी गई है प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -16 प्लस ये वैल्यू आ गई है। अगेन अब सी से कर दीजिए, अब सी से करिए इक्वल टू 0। ये बन जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी ये तो सेम ही होते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास से +4 इक्वल टू 0। देयरफॉर सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -4। ये आ गया बेटे आपके पास -4। राइट, अब क्या करना है, इनको तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, ए डॉट बी ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -9 -16 -4 दिस इज इक्वल टू -29। देयरफॉर 2 ये किसकी वैल्यू है म्यू, 2 म्यू इज इक्वल टू -29 एंड म्यू इज इक्वल टू -29/2 इज द आंसर। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ विद द रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आई जे के गिवन आपके पास दिया बेटे उसने गिवन अल्फा वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे बीटा वेक्टर 2i प्लस जे -3k। राइट, और आपने क्या करना, देन एक्सप्रेस बीटा इन दी फॉर्म ऑफ β1 β2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ये जो बीटा वेक्टर है, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू β1 प्लस β2 where β1 parallel to alpha and β2 perpendicular to alpha. This is the question. राइट, चलिए, बिकॉज जब आपके पास बेटे β1 पैरेलल टू अल्फ़ा है, बिकॉज β1 वेक्टर जो पैरेलल टू अल्फ़ा वेक्टर है, इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि β1 वेक्टर दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फ़ा वेक्टर वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। β1 इक्वल टू
अल्फ़ा वेक्टर की वैल्यू जे है, इसे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, ये हो गया बीटा 1 वेक्टर आल्सो। अब आपके पास जो बीटा 2 वेक्टर है, ये दिया उसने, जो बीटा 2 वेक्टर है इक्वल टू बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा वन कर दीजिए। बीटा मीन्स ये दिया गया 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस कर दो बीटा वन कितना है 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 लेमडा आई कैप प्लस 1 माइनस लेमडा, ये माई प्लस हो जाएगा 1 प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3 के कैप, ये आ गया बेटे आपके पास है बीटा 2, ठीक है ना। अब ये हो गया बीटा 1, ये बन जाएगा बीटा 2, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया बेटे आपके पास बीटा 1 और ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू बीटा 2, क्लियर। सिंस जो बीटा 2 वेक्टर है परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, देयरफॉर बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, इसका मतलब क्या हुआ अल्फ़ा डॉट बीटा 2 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अल्फ़ा की वैल्यू ये दी गई है, इनका बीटा 2 से डॉट बटा के 0 कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू 1 प्लस लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा 6 माइनस 9 लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 10 लेमडा इज इक्वल टू 5 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए लेमडा की वैल्यू आ गई है 1/2, राइट, ये तो सिंपल। हेंस अब बीटा 1 वेक्टर है, जो बीटा 1 वेक्टर ये दिया गया 3 1/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, ये आ जाएगा बेटे 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। एक तो आंसर ये आ गया। अब बीटा 2 वेक्टर पे आ जाइए। बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू, बीटा 2 वेक्टर ये लिखा 2 माइनस 3/2, यहाँ लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए आई कैप प्लस 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस के 3 के, दिस वन इज़ दी आंसर। ये बेटे आपके पास ये आंसर आ गया, दिस वन इज़ दी आंसर, राइट। चलिए अब करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट ऑन ए यूनिट वेक्टर इन दी एक्स वाई प्लेन। चलिए बनाते हैं इसका एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास ओ एक्स एक्स डैश वाई बाई डैश, एक्स वाई प्लेन, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बनाइए एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज एम, ये हो गया आपके पॉइंट पी, राइट। लेट ओ पी वी दी रिक्वायर्ड, वी दी
required unit vector in xy plane, right? Therefore angle x of p equal to 30 degree. बिल्कुल सिंपल. Now MP upon OP is equal to sin 30. Sin 30 means 1/2. Therefore MP equal to 1/2 because OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 1, राइट. एंड OM अपॉन OP इज इक्वल टू cos 30. Cos 30 means √3.2. Therefore OM is equal to √3.2 क्योंकि OP 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है, राइट. देयरफॉर जो OP वेक्टर है इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर. OM की लगा दीजिए कितना OM √3.2 I कैप प्लस 1.2 J कैप, right. Therefore hence unit vector is, ये यूनिट वेक्टर हो गया √3/2 I कैप प्लस 1.2 J कैप. दिस वन इज द आंसर. चलिए सेकंड नंबर पे आइए. ई पे क्यों आपने क्या निकालना, स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड. स्केलर कंपोनेंट के लिए आपको क्या वैल्यू चाहिए, पी क्यू वेक्टर ले लीजिए. पी क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. दिस इज इक्वल टू क्यू में से पी को माइनस कर दीजिए x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप Z2 माइनस Z1 के कैप, राइट. देयरफॉर स्केलर components of PQ vector are x2 minus x1 y2 minus y1 Z2 माइनस Z1. अब आपने निकालना इसका मैग्नीट्यूड. पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर ओवर अ रूट. दिस वन इज द आंसर. ये इसका बेटे मैग्नीट्यूड आ गया और ये इसके कंपोनेंट्स आ गए, राइट. एग्जाम पे आइए. ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप. चलिए पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं. दिस वन इसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट. ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से ले जहाँ तक 4 किलोमीटर. दिस वन इज 4 किलोमीटर.
4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इसका मतलब ओ ही हो गया 4 किलोमीटर। आगे देखिए, एंड इन द डायरेक्शन एंड 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री का एंगल। तो आपके पास बेटे इसे ऐसा करते हैं, तो यहाँ से दिस वन 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री देखेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास बेटे 30 डिग्री, दिस वन, दिस एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना है ये टोटल 3 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 3 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट आ गया आपके पास बी पॉइंट, राइट। ये वाला डिस्टेंस अपन निकालना है, जे वी फाइंड दिस डिस्टेंस, ओ भी अपन फाइंड करना, क्लियर, राइट। मैंने क्या किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स, मैंने इसको x ले लिया, इसे मैंने बेटे y ले लिया, ये y, इसका मतलब ये कितना बच गया, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, वो भी आपने कैलकुलेट करना है, करिए। लेट ये ओ ए, इस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज एम, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज एम, लेट ओ ए, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ए बी, ये जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये बेटे एंगल जो आपके पास आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, एंगल इज 60 डिग्री, राइट। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर, ये बेटे हमने कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हेयर, जो बी पॉइंट है ये कितना हो गया, एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर प्लस वाई जे कैप, जो मैंने एक्स लिया वाई लिया, इसके आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। नाउ ओ एम वेक्टर जो x है, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, x कितना है, x इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम को लिखेंगे आप 4 माइनस ए एम, 4 माइनस ए एम, बिकॉज ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा cos 60, इसका मतलब ए एम इक्वल टू ए बी कितना है 3 इंटू cos 60 1/2, ये आ जाएगा बेटे 3/2, राइट। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2, ये हो जाएगा टोटल 5.2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2, x की वैल्यू आ गई बेटे -5.2, क्योंकि इट लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये बेटे हम सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट चला गया दिस डायरेक्शन,
आल्सो। अब वाई पे आ जाइए, वाई एम बी, वाई इज इक्वल टू एम बी because MB upon AB, MB upon AB equal to sin 60 डिग्री। sin 60 आ गया है √3.2। तो बेटे MB की वैल्यू आ गई है 3√3/2। ये हो जाएगा आपके पास 3√3/2। वाई ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये ऊपर को डायरेक्शन है इसकी, दिस वन इज पॉजिटिव। क्लियर। अब आपने करना क्या है, आपके पास जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर नाउ ओ बी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप इक्वल टू एक्स माइनस 5.2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ओ बी वेक्टर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना, देयरफॉर ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 25.4 प्लस 27/4 over a root. This is equal to 52/4 over a root, ये आ जाएगा √13 किलोमीटर। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ये वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन इज इट ट्रू दैट magnitude of A equal to magnitude of B plus magnitude of C, justify your answer। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है। वैसे ही आप एक चीज़ देखिए कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है ना। तो आपके पास ये ए वेक्टर है, लेट अस सपोज दिस वन इज ए वेक्टर पी क्यू, ये हो गया आपके पास ए वेक्टर, ये बेटे बी वेक्टर है, दिस वन इज बी वेक्टर, इसे हम आर ले लेते हैं। और ये जो दिस वेक्टर ए वेक्टर आपके पास मान लीजिए ये सी वेक्टर है, ठीक है ना, तीनों वेक्टर है। वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आपके पास है सिंस या वी नो that magnitude PR plus magnitude RQ greater than magnitude PQ। क्लियर। किसी भी ट्रायंगल का दो साइडों का सम हमेशा तीसरे से बड़ी होती है वो साइड, विच इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पी आर। ये आपके पास पी आर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर क्यू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। देयरफॉर ए वेक्टर लेस देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर, does not imply ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वन इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है,
तो आपके पास क्या है, बिकॉज एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेटे 1 है। उसने यूनिट वेक्टर कहा मैग्नीट्यूड इज़ 1, तो मैग्नीट्यूड इज़ 1, इसका कर दीजिए मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर over a root, this is equal to 1, 3x square over a root is equal to 1, this implies, squaring कर दीजिए, 3x square equal to 1, it means x square is equal to 1/3, x is equal to plus minus 1 upon root 3, राइट। इसका मतलब ये आपके पास बेटे आंसर आ गया इसका x का, दिस वन इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस रिजल्टेंट। नाउ तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनका प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप 0 के कैप। पहले हम इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं, राइट। तो आपके पास है यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हुज मैग्नीट्यूड 5, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। दिस इज इक्वल टू 5, आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर कहाँ लिखा मैंने, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड करिए 9 प्लस 1 प्लस 0 ओवरऑल रूट, दिस इज इक्वल टू 15i कैप, दिस इज इक्वल टू 5 को बाहर रहने दीजिए, सिंपल हो जाएगा, इसे लिखिए 5 इंटू 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन 0 के मीन 0, ये कितना बन जाएगा रूट 10, दिस इज इक्वल टू रूट 10, राइट। तो दिस वन इज द आंसर, यही आंसर आ गया बेटे आपके पास, बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7, ए वेक्टर गिवन, बी वेक्टर गिवन, सी वेक्टर गिवन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। नाउ आप करिए पहले 2a माइनस बी प्लस 3c कैप इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दो, i प्लस जे प्लस के माइनस बी वेक्टर को करिए पुट 2i माइनस जे प्लस 3k, 3 इंटू सी पे आ जाइए, तो ये आ जाएगा i माइनस के 2j प्लस के माइनस के 2j प्लस के, राइट। इसको करो सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा बेटे, इसको सिंपल कर दीजिए, तो सिंपल करके टोटल आ गया आपके पास 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, क्लियर। now a unit vector parallel to 3i cap 3j cap plus 2k cap is equal to, simple formula 3i minus k 3j plus k 2k upon magnitude, 3i minus k 3j plus k 2k, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 3i माइनस के 3j प्लस के 2k अपॉन ओवर आ रूट 9 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा इसका आंसर 1/√22 इंटू 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस
टू के कैप, दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। बिल्कुल सिंपल है, कहता है शो दैट ए बी सी, ये पॉइंट्स गिवन दिए गए। तो गिवन आपके पास है, गिवन पॉइंट्स, ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स ने, बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स 5 0 -2, सी पॉइंट 11 3 7, 11 3 7, राइट। इसका मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई माइनस के 2j माइनस के 8k, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 5i प्लस के 0j माइनस के 2k, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 11i प्लस के 3j प्लस के 7k। नाउ एक तो हम ये ले लेते हैं, आपके पास ए बी वेक्टर, आप ए बी वेक्टर निकालिए। ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से ए को माइनस कर दीजिए 4i कैप, बी में से ए को माइनस कर दीजिए प्लस 2j कैप, बी में से इसको माइनस कर दीजिए प्लस 6k कैप। ए सी वेक्टर ले लो, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी में से ए को माइनस कर दीजिए 10i कैप, माइनस कर दीजिए 5j कैप, उसमें से माइनस कर दीजिए 15k कैप, दिस वन इज 15k कैप। ए सी माइनस ए, सी माइनस ए, राइट। अब आपके पास जो ए सी वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया है इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जो मैं ए सी वेक्टर है मैंने इसको लिख दिया, एक मिनट ध्यान से देखना, 4i प्लस 2j प्लस 6k इंटू 3, आप इसे बनाइए। ए सी वेक्टर ये है, मैंने ये वेक्टर लिखा, इसे अगर मैं करूँगा 5, एक मिनट ध्यान से देखना, मैंने कर दिया 5/2, चेक करके देखिए 5/2 कितना बन जाएगा जी, 10i, ठीक है ना। इसी को ए सी को मैंने इसमें लिख दिया। तो ये आपके पास ये करिए 5j कैप, ये कितना आ जाएगा 315k कैप, इसका मतलब ये बन जाएगा 5/2, ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर। देयरफॉर अब आपने ये कर दिया कि ये ए सी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इंटू ए बी वेक्टर, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। चलिए एक चीज़ तो ये हो गया कोलिनियर। उसने एक चीज़ और कही है, उसने कहा कि फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, बी डिवाइड्स ए सी, ठीक है ना। ए बी फिर बी सी वेक्टर भी ले लीजिए। आल्सो जो आपके पास बेटे ए बी वेक्टर है, जो ए बी वेक्टर है वो हैगा 4i प्लस 2j प्लस 6k ए बी वेक्टर, और जो बी सी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर सी में से बी को माइनस कर दीजिए, सी में से बी को माइनस कर दीजिए 6i कैप, इसमें से माइनस करिए 3j कैप, इसमें से माइनस करिए प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 9k कैप, प्लस 9k कैप, राइट। ए बी वेक्टर, अब लिखो आप ए बी वेक्टर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू इसी चीज़ को देखो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। इस क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं बेटे, जो आपको इजी लगता है कर लीजिए। ये देखे करके वही चीज़ आ गई ना, 4i, इसका आ जाएगा 2, इसका बन जाएगा 6k, इसका मतलब ये बन जाएगा कि 2/3 ये बन जाएगा बी सी वेक्टर। देयरफॉर ए बी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर
बी सी वैक्टर इज इक्वल टू 2/3। तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशो आ गई, रिक्वायर्ड रेशो 2:3। दिस वन इज़ द आंसर। इसकी रेशो बन गई है 2:3, राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। आपके पास बेटे ये 2 पॉइंट्स, ये पी पॉइंट, ये आर पॉइंट। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर, इसका P का पोजीशन वेक्टर है 2a कैप प्लस ए बी वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका हैगा a वेक्टर माइनस दे 3b वेक्टर, राइट। तो आपने क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर के पोजीशन वेक्टर निकालने। इसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन दी रेशो आर कहीं पॉइंट है एक्सटर्नली। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज आर, एक्सटर्नली कह रहा है वो, दिस पॉइंट इज आर, राइट। ये हो गया आपके पास बेटे आर पॉइंट एक्सटर्नली, क्लियर। तो आपके पास हो गया इफ आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली in the ratio कौन सी रेशो दी है, 1:2। therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ आर का पोजीशन वेक्टर सिंपल तरीका क्या है, 1 की हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास 1 इंटू ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, माइनस साइन लगेगा, फिर आ जाएगा ट्वाइस इंटू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 1 - 2 अपॉन 1 - 2। दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, a - 4a -3a, और ये बन जाएगा -5b वेक्टर, नीचे आ जाएगा -1। दैट इज आर कितना हो जाएगा जी, 3a प्लस 5b वेक्टर। एक तो बेटे ये आ गया आपके पास आंसर, एक तो आंसर ये आ गया। अगला पार्ट किया, आल्सो शो दैट p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो आप सिंपली इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए। नाउ आल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट पी क्यू का पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट, सॉरी आर क्यू, पी इसका मिड पॉइंट है, आर क्यू का मिड पॉइंट निकाल दीजिए। दिस इज इक्वल टू, सिंपल तरीका किया, आर की पोजीशन वेक्टर 3a कैप प्लस 5b कैप प्लस क्यू का a कैप माइनस 3b कैप अपॉन 2, कितना बन जाएगा जी, 4a कैप प्लस 2b कैप, नीचे कितना आ गया 2। दिस इज इक्वल टू 2a कैप प्लस b कैप। तो 2a कैप प्लस b कैप वही सी आगे सेम आ गई है। ये तो हैगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p है, राइट। तो देयरफॉर p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। दैट इज प्रूफ। यही आपने बेटा प्रूफ करना था। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। ये आपके पास बेटे पैरेललोग्राम है, दिस इज द पैरेललोग्राम। ए बी सी
D. This is the parallelogram. Two adjacent sides of the parallelogram. Two adjacent sides of the parallelogram. ये है 2 I cap, 4 J cap, 5 K cap, और ये दूसरी साइड है इसकी I cap -2 J cap -3 K cap. राइट, तो फाइंड क्या करना, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. जे बेटे इसका डायगोनल है, ए सी ये इसका डायगोनल हो गया, ए सी. नाउ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, right, but BC vector is equal to AD vector. AB vector plus AD vector, this is equal to, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 I cap -6 J cap and plus 2 K cap. Then फाइंड की करना, फाइंड द यूनिट वेक्टर. देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए सी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका क्या फार्मूला हो गया, ए सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर. ए सी वेक्टर 3 I cap -6 J cap plus 2 K cap upon overall root 9 plus 36 plus 4. This is equal to, ये आ जाएगा आपके पास 3 I cap -6 J cap plus 2 K cap, ये हो जाएगा 1/7. एक तो आपके पास ये आंसर आ गया इसका, दिस वन इज द आंसर. नेक्स्ट अपन की फाइंड करना है, कहना वी फाइंड इट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, also एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है इसका, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड. सिंपल. तो आप क्या करेंगे, नाउ पहले हम ऐसा करते हैं, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर को ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट I J K, AB वेक्टर जे दिया गया है 2 -4 5 1 -2 -3 इज इक्वल टू I cap इंटू 12 + 10 -J cap, डिटर्मिनेंट फाइंड करना अपने, -6 -5 plus K cap into -4 plus 4. This is equal to 22 I cap plus 11 J cap plus 0 K cap. Therefore, area of parallelogram ABCD is equal to magnitude 22 I cap plus 11 J cap plus 0 K cap. आप इसका ले लीजिए मैग्नीट्यूड. दिस इज इक्वल टू 484 plus 121 plus 0 over root. दिस इज इक्वल टू 605 ओवर रूट. इसका बेटे आंसर आ जाएगा 11√5. दिस वन इज द आंसर. ये आपके पास एरिया आ गया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस OX, OY एंड OZ आर दिस वन. ये हमने प्रूफ करने के इसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं. बिल्कुल सिंपल. लेट ए वेक्टर R V equally
inclined to OX, OY and OZ. Then unit vector in the direction of r vector, that is r vector is equal to cos alpha I cap plus cos alpha j cap plus cos alpha k cap. Angle same, inclined equal angle, let alpha. Therefore r vector का magnitude is equal to cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha over a root. This is equal to 3 cos square alpha over a root is equal to root 3 cos alpha. This is equal to 1 because this is the unit vector, because r vector का जो magnitude है this is equal to 1, right? Therefore cos alpha is equal to क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वन इज स्केयरिंग किया तो आपके पास ये 3, तो आपके पास स्केयरिंग करो ये हो जाएगा आपके पास बचे रूट 3 कॉस अल्फा टेक प्लस माइनस साइन, दैट इज चलिए हम 1 इज इक्वल टू रूट 3, एक स्टेप हम और ही ले लेते हैं इसका, दिस वन इज द रूट, राइट? स्केयरिंग कर दीजिए, जब स्केयरिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3 कॉस स्केयर अल्फा 1 3 कॉस स्केयर अल्फा, देयरफॉर कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगा बेटे कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, राइट? तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर आर प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी आपके पास, प्लस माइनस 1/√3, दूसरा भी हो जाएगा 1/√3, तीसरा भी बन जाएगा इसका 1/√3, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कहता है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज गिवन। तो आपके पास गिवन ए वेक्टर आई कैप 4j कैप 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप -2j एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर, सिंस वेक्टर d परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों में परपेंडिकुलर, देयरफॉर इसका मतलब ये होगा कि डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है क्रॉस, देयरफॉर डी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? here a vector cross b vector is equal to I j k 1 4 2 3 -2 7. This is equal to I cap into 28 plus 4 minus j cap into 7 minus 6 plus k cap into -2 तो -12. This is equal to 32 I cap minus j cap और -14 k cap, right? Therefore d vector is equal to स्केलर इंटू वैल्यू पुट कर दीजिए 32 I cap minus j cap minus 14 k cap,
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आल्सो गिवन और उसने क्या दिया, गिवन सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 15। देयरफॉर सी वेक्टर की है 2 इंटू 32। अगला कितना है सी वेक्टर -1 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप की है +4 इंटू -14 दिस इज इक्वल टू 15, राइट। दिस इज इक्वल टू 15। तो ये लेमडा मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, दिस वन इज लेमडा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, लेमडा इंटू आपके पास ये बन जाएगा 64 +1 56 दिस इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू 15, राइट। 9 lambda equal to 15, therefore lambda is equal to 15.9। ये आ जाएगा बेटे 5/3। आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई है 5.3। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। हैंस डी वेक्टर इज इक्वल टू 5/3 इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप, दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस जे प्लस के विद ए यूनिट वेक्टर along the sum of these two vectors, along the sum of these two वेक्टर। चलिए हम ऐसा करते हैं, आप सपोज ही कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट। नाउ इसने ये कहा कि अलॉन्ग दी सम ऑफ बी एंड सी, तो बी प्लस सी कर दीजिए पहले। बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2 आई कैप जे कैप -2 के कैप। देयरफॉर द यूनिट वेक्टर along b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला होता है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर, दिस इज इक्वल टू b प्लस c लेमडा प्लस 2 आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप अपॉन ओवर रूट 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस के 36 प्लस के 4, ये आ जाएगा आपके पास, क्लियर। अब देखते हैं क्या कहता हूँ। उसने ये कहा दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दी वेक्टर, इसका दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है तो आपके पास इक्वल टू 1 है। गिवन ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1, यही दिया ना उसने, इक्वल टू 1, राइट। इसका थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 2 आई कैप जे कैप के कैप अपॉन लेमडा प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 40 ओवर रूट, राइट। अब इस पे आ जाइए, ए वेक्टर कितना दिया उसने, आई प्लस जे प्लस के डॉट, ये वेक्टर कौन सा हो गया, लेमडा प्लस 2 आई कैप जे कैप के कैप अपॉन, दिस इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40 ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू 1।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू लेमडा प्लस 2, यही फार्मूला ना इसका, प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू ओवर आ रूट, इसे लेमडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। ये कितना बन गया, लेमडा प्लस 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू ओवर आ रूट, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 40, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटे लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। इधर हो जाएगा लेमडा प्लस 6, स्केयरिंग कर दीजिए, ये बन गया लेमडा प्लस 6, इसका मतलब हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। आपका लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 8 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 8 एंड लेमडा इक्वल टू 1। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, आंसर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, इफ़ ए बी सी आर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर भी है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी है, शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस वन। ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों वेक्टर से सेम एंगल बनाता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं, जो चीज़ पहले गिवन है वो ले लेते हैं। दिस वन इज गिवन ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो ना, ए जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। देयरफॉर इन्हों का डॉट प्रोडक्ट की होएगा 0। इसका मतलब ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। आल्सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी इक्वल है। प्रूफ करना है कि ये आपके पास इक्वल एंगल बनाते हैं ए बी सी। इसे हम सपोज कर लेते हैं ना, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। तो आप सपोज कर लेते हैं कि लेट आर मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा respectively with a vector, b vector and c vector। क्लियर। तो आपके पास फिर cos अल्फा की हो गया, cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा मीन्स a वेक्टर और r वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया r वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया r वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। आर वेक्टर कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन आर वेक्टर ए वेक्टर का, राइट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए, ये बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट ए 0, ये लिखा हुआ बी डॉट ए 0, सी डॉट ए 0 अपॉन किया गया आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बन गया कॉस अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली कॉस बीटा कितना आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा बेटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस गामा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। बिकॉज
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा आपके पास, फिर तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, राइट। कॉस अल्फ़ा तीनों बराबर हो गए एंगल आपके पास। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is equally inclined to A vector, B vector and C vector। यही तो हमारा रिजल्ट है, दैट इट इज राइट। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। Proof that a plus b dot a plus b is equal to a square plus b square if and only if a is perpendicular these are not equal to 0। आपके पास बेटे ये दे दिया उसने, given a vector perpendicular to b vector, therefore a vector dot b vector is equal to 0। नाउ ले लीजिए इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस वन इज गिवन, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वन इफ एंड ओनली इफ ए बी का परपेंडिकुलर, राइट। अब करिए, दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, इफ दिस इम्प्लाइज बोथ साइड, इफ एंड ओनली इफ दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ, दिस इज द साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ। ए डॉट ए ये बन जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया ट्वाइस ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज बोथ साइड। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बोथ साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बोथ साइड ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट इज टू बी प्रूव्ड। यही बेटे हमने प्रूफ करना था, राइट। हमने इस कंडीशन से स्टार्ट किया, ये हो गया। अगर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दिस इम्प्लाइज बोथ साइड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाए, 16th क्वेश्चन। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सच दैट ओनली व्हेन अंडर दिस कंडीशन, नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर greater than equal to 0 only if ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने डेफिनेशन लगा दी इसकी, दैट इज देयरफॉर cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव किस में होता है, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। तो देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। अब चेक करके देखते हैं कौन सा बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया बी। Let A be with the two unit vector, theta is the angle between them, then A plus B is a unit vector if this one। सिंपल क्वेश्चन बन गया। आपके पास गिवन क्या दिया उसने,
given A vector and B vector are unit vectors. Therefore A vector का मैग्नीट्यूड, B vector का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 1. यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही है, दिस इज इक्वल टू 1. नाउ A vector plus B vector, A vector plus B vector मैग्नीट्यूड कहता है कि देन दिस इज ए यूनिट वेक्टर इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज, आप चेक करके देख लीजिए, दिस इम्प्लाइज, इसे हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, राइट. ये कंडीशन से ये हो गया, इसका स्केयरिंग करिए, दिस टू दिस इज इक्वल टू 1, तो आपके पास हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1. ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू 1. इसका मतलब 2 प्लस 2 cos theta is equal to 1 because this is equal to 1. This one is sorry cos theta, ये यहाँ पे cos theta ही आएगा बेटे, cos theta, right. This is equal to 1. तो आपके पास क्या बन गया, therefore cos theta is equal to minus 1/2, minus 1/2 which is of cos 2 pi upon 3. Therefore theta is equal to 2 pi upon 3 which is the correct answer. D is the correct answer. इसका बेटे आंसर आ जाएगा D is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए. कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. सिंपल क्वेश्चन है. चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हो जाएगा आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू आई वेक्टर इंटू जे के, क्या होता है आई वेक्टर, प्लस जे वेक्टर आई क्रॉस के माइनस जे वेक्टर होगा, सिमेट्री चेंज होगी इसकी है, राइट, प्लस के वेक्टर आई जे, ये आ जाएगा आपके पास है के वेक्टर, दिस वन इज के वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई इज 1 माइनस 1 प्लस 1, टोटल आंसर इज 1. तो आप चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन. थीटा इज द एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर ए एंड बी. तो गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस वन इज गिवन. लगा दो इसका फार्मूला. ये हो जाएगा बेटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दिस वन इज साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, राइट. तो ये आपके पास ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया. इट मीन्स जो कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू साइन थीटा मैग्नीट्यूड. देयरफॉर स्क्वायरिंग कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बेटे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4 भी हो सकता है, अगर 1 है, अगर -1 है तो 3 π/4. कौन सा करेक्ट आंसर हो गया इसका, बी इज़ दी करेक्ट आंसर. π/4 दिया होगा एंड बी इज़ दी करेक्ट आंसर. लो जी, आज का लेक्चर जी यहीं पे समाप्त हो गया आपका. तो ये बेटे आपका जो वेक्टर है ये कंप्लीट हो गया. गुड लक. एवरी सैटरडे मैं ये वीडियो डालता हूँ, तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.